हमारे भारत पर अंग्रेज़ों ने कई वर्षों तक शासन किया। उन्होंने यहाँ कई चर्चें, बड़ी इमारतें आदि का निर्माण करवाया। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि अंग्रेज़ ने कोई हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया? जी नहीं। पूरे भारत में एकमात्र हिंदू मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के मालवा में करवाया गया था, और वो भी एक अंग्रेज़ के हाथों। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो इस वीडियो में इसी कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, ये बात सन 1880 की है। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, और उसी समय भारत और अफ़गान युद्ध शुरू हो चुका था। भारत अफ़गान युद्ध शुरू होने के पश्चात मध्य प्रदेश के मालवा में कहानी आ जाती है। मध्य प्रदेश के मालवा में एक कर्नल अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उन्हें मध्य प्रदेश में ड्यूटी लगी थी। अंग्रेज़ कर्नल अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहते थे। तो अफ़गान युद्ध जब शुरू हुआ तो कर्नल को वहाँ अफ़गानिस्तान जाने के लिए बुलावा आ गया। कर्नल अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर, मध्य प्रदेश के मालवा में छोड़कर और अफ़गानिस्तान चले गए, और वहाँ वे युद्ध में भाग लेने चले गए। युद्ध निरंतर जारी रहा। कर्नल वहाँ पहुँचते अपनी पत्नी को खत लिखा करते थे। खत आने लगा। अचानक कुछ दिनों बाद खत आना बिल्कुल बंद हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन पे दिन बढ़ते गए, लेकिन ना कोई खत आया, ना कोई समाचार मिला। यहाँ मध्य प्रदेश के मालवा में कर्नल की पत्नी व्याकुल होने लगी, बेचैन होने लगी कि अचानक खत आना बंद क्यों हो गया। इसके मन को शांत करने के लिए वे घुड़सवारी करने लगी। वे घोड़े पर बैठकर सैर करने निकल जाती ताकि मन कुछ हल्का हो सके। अचानक एक दिन घुड़सवारी करते करते वे पास के मंदिर से गुजर रही थी। वह मंदिर बहुत ही जर्जर हो चुका था, बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ मंदिर था। और जब उसने वहाँ से गुजरा तो पुजारियों द्वारा पूजा किया जा रहा था, और आरती की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। आरती, शंख और घंटियों की आवाज़ को सुनकर कर्नल की पत्नी से रहा नहीं गया। वे घोड़े पर से उतरी और मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के अंदर जाकर उसने देखा कि यहाँ पे आरती हो रही है। वे चुपचाप जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। जब आरती समाप्त हुआ तो पुजारियों की नज़र उस कर्नल की पत्नी पर पड़ी। उसे देखकर पुजारियों ने पूछा कि क्या कोई आपको दिक्कत है? आप यहाँ क्यों आए हैं? पहली बार आए हैं? तो कर्नल की पत्नी ने विस्तार पूर्वक बताया कि मेरे पति अफ़गान युद्ध में भाग लेने गए हैं, और पहले वो मुझे खत लिखा करते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से खत आना बिल्कुल बंद हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ, और इसीलिए मैं घुड़सवारी करने निकली हूँ ताकि मन कुछ हल्का हो सके। कर्नल की पत्नी की बातें सुनकर पुजारियों ने उन्हें एक उपाय सुझाया। बोले कि भगवान शिव किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। आप भगवान शिव के दरबार में आए हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप 10 दिनों तक लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और भगवान ने चाहा तो आपके पति सकुशल वापस अफ़गान से भारत लौट आएंगे। कर्नल की पत्नी ने पुजारियों के बात पर विश्वास कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते जब 10वां दिन जाप का अंतिम दिन था तो अचानक डाकिया आता है, एक चिट्ठी निकालकर कर्नल की पत्नी को देता है। कर्नल की पत्नी चिट्ठी पढ़कर भाव विभोर हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि वे चिट्ठी तो उसके पति का ही था। वे दौड़ी दौड़ी शिव मंदिर जाती है। बगल में शिव मंदिर जहाँ वो पुजारियों से मिली थी वहाँ जाती है, और भगवान शिव के चरणों में लेटकर रोने लगती है। उसे भगवान शिव के प्रति मन में गहरा श्रद्धा उत्पन्न हो चुका था। वे जान गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की महिमा है। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद
जब कर्नल अफ़गान युद्ध से वापस मालवा लौटते हैं तो कर्नल की पत्नी उन्हें सारी बातें बताती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कर्नल बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें लगातार वहाँ से चिट्ठियाँ लिखा करता था, परंतु अचानक कुछ अफ़गान सैनिकों ने मेरे सैनिकों को घेर लिया और जब वहाँ से कोई बच निकलने का रास्ता ही नहीं मिला तो अचानक एक दिन चमत्कार हो गया। अचानक से अफ़गान सैनिक पीछे हटने लगे और मेरे सैनिक वहाँ से सुरक्षित निकल गए। अब मैं सकुशल वापस लौट चुका हूँ। कर्नल की पत्नी ने भी उन्हें सारी बातें बताईं कि ऐसे ऐसे हुआ, 10 दिनों तक मैंने ये जाप किया। तो कर्नल ने ये बातें सुनकर कर्नल भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें भी भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर निश्चय किया कि क्यों न इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाए। तो दोनों ने मिलकर उस समय 15,000 रुपये इकट्ठा किए और मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, उस समय 15,000 रुपये कोई मामूली बात नहीं थी। 15,000 रुपये से और भी कोई सी अंग्रेज़ के आर्थिक सहयोग से वे मंदिर को पुनर्निर्माण कर सकें। उनका ये योगदान आज भी उसी मंदिर के प्रांगण में एक पत्थर पर उत्कीर्ण उन दोनों पति पत्नी का नाम आज भी वहाँ मिलता है। तो यही एक इकलौता शिव मंदिर है पूरे भारत में जिसे एक अंग्रेज़ ने पुनर्निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आगे इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ और लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।